क्या करेंगे जब हम लोग की जीवन ही बर्बाद हो जाएगा, हम लोग का जीवन में अंधकार रहेगा तो हम लोग जी के क्या करेंगे। आपके यहाँ तो लगातार हम लोगों ने 10 दिन आपके गेट पर जाकर चक्कर काटा, आपने सुधारने का काम नहीं किया। हर जगह कभी कोई कहते हैं कि उनके कार्यालय में जाइए, कभी कहते हैं उनके कार्यालय में जाइए। हम लोग इधर से जाते जाते हम लोग थक चुके, हम लोग मार खा जाएंगे, वहीं मर जाएंगे। हम लोग जितने अभ्यर्थी जाएंगे, अगर हम लोग पुलिस अभ्यर्थी से अगर मार खिलाते हैं तो हम लोग वहीं सो जाएंगे और कहेंगे कि जितना मारना है मार दीजिए। पहले से तो मार रहे हैं, हम गार्जियन से भी मर रहे हैं और आप लोग भी मार दीजिए हमको। हम यही कहेंगे उन लोग, और वहाँ से हिलेंगे तक भी नहीं, या हमारी वहाँ प्राण चली जाए, यही मेरा संकल्प है। अब या अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो हमको जेल में डाल दीजिए। हम जितने अभ्यर्थी हैं जेल में जाने के लिए तैयार हैं। हम एक बच्चे कमजोर होते हुए सिस्टम की गलती से हम लोग बाहर हो जाए और एक कमजोर छात्र नौकरी लेकर चला जाए तो हम लोग के दिल पर क्या बीतेगा कि हम लोग हजारों जो 50,000 की संख्या में स्टूडेंट, हम लोग के जीवन में निराशा ही निराशा है। हम लोग हताशा हैं, हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं। एक शिक्षक पत्ता परीक्षा में हम लोग फॉर्म भरे लोग हैं, अपेयरिंग वाले भी नहीं हैं। हमें सुधार किया जाए, हमें भी री-एडमिट कार्ड जारी कर परीक्षा देने का हम लोग का मौका दिया जाए, हम लोग के साथ न्याय किया जाए। बीते कई दिनों से बीएसईबी बोर्ड ऑफिस के चक्कर काट रहे और बीपीएससी कार्यालय तक पहुंचे हुए स्टूडेंट्स जो है एसटीईटी के अभ्यर्थी जिन्होंने अप्लाई किया था और जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और सेंटर्स को लेकर के कुछ दिक्कतें सामने आई थी, जिसके बाद ये लोग हाईकोर्ट भी पहुंचे थे। आज ये जेडीयू कार्यालय तक पहुंच गए और बातचीत की इन्होंने मंत्री अशोक चौधरी से। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या बातचीत हुई आप लोगों के अंदर मंत्री जी से। तो माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी से हम लोग की मुलाकात हुई। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि आपकी जो समस्या सब्जेक्ट चेंज का है स्टेट का, वो ज़रूर चेंज होगा और आनंद किशोर से बात आज कल शाम में मिलने का समय दिया गया है। देखते हैं माननीय मंत्री जी का जो कितना समय दिया गया है। कल शाम 4 बजे, कल शाम 4 बजे को समय दिया गया है, आप लोग जाके बात हाँ। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग हजारों जो 50,000 की संख्या में स्टूडेंट, हम लोग के जीवन में निराशा ही निराशा है। हम लोग हताशा हैं, हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं। एक शिक्षक पत्ता परीक्षा में हम लोग फॉर्म भरे लोग हैं, अपेयरिंग वाले भी नहीं हैं। हमें सुधार किया जाए, हमें भी री-एडमिट कार्ड जारी कर परीक्षा देने का हम लोग का मौका दिया जाए, हम लोग के साथ न्याय किया जाए। एक तो ऐसे भी मानसिक प्रताड़ित हम लोग हैं जो बिना सोचे समझे सुप्रीम कोर्ट ने हम लोग को 1 से 5 में बीएड वालों को बाहर कर दिया है। हम लोग क्या करें इस निराशा की घड़ी में। हम आप लोग के माध्यम से सरकार के माध्यम से ये कहना चाहते हैं आयोग को भी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, कि हम लोग के साथ आनंद किशोर जी न्याय करें। क्या करेंगे जब हम लोग की जीवन ही बर्बाद हो जाएगा, हम लोग का जीवन में अंधकार रहेगा तो हम लोग जी के क्या करेंगे। आपके यहाँ तो लगातार हम लोगों ने 10 दिन आपके गेट पर जाकर चक्कर काटा, आपने सुधारने का काम नहीं किया। हम लोगों ने राजद कार्यालय में गया, वहाँ से भी निराशा हाथ लगे। आप देखिए आज जदयू कार्यालय में आए हैं, कितना काम होता है तो समय ही बताएगा। हम तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तैयार हैं, जो करना पड़ेगा गोड़ हाथ पकड़ना पड़ेगा, हम तो मरने के लिए तैयार हैं। आत्महत्या क्यों जब जीवन में बताइए। हमारे माता पिता जो 4 लाख कर्जा लेके पटना में रह के पढ़ाई करवा रहे हैं, खेत द्वार बेच के पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे का जीवन बर्बाद हो रहा है तो क्या करेंगे। माँ बाप का डिप्रेशन, गांव समाज का डिप्रेशन, एक बच्चे कमज़ोर होते हुए सिस्टम की गलती से हम लोग बाहर हो जाए और एक कमज़ोर छात्र नौकरी लेकर चला जाए तो हम लोग के दिल पर क्या बीतेगा बताइए। मैं भी इंसान हूँ, हमारे 50 से स्टूडेंट निर्दोष को सजा दिया जा रहा है, उनको परीक्षा देने का मौका नहीं दिया जा रहा। हम लोग को कोई दिखाई नहीं दे रहा, हम लोग को मिलना चाहिए न्याय। बस यही हमारी मांग है कि स्टेट में चेंज में सुधार हो। कितने सारे स्टूडेंट्स का कहा जा रहा है कि एग्जाम भी छूट चुका है। एग्ज़ाम जिसका करेक्शन जिसका गलत है, तकरीबन हज़ारों बच्चे ने एग्ज़ाम को बहिष्कार भी किया है और बहुत लोग गए हैं वहाँ भी, जो गए हैं एग्ज़ाम देने, वो भी एग्ज़ाम क्यों। मान लिया जाए मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, मुझे मैथ का पेपर देना है, अगर मैं साइंस का पेपर आएगा क्यों हम देंगे। अगर एग्ज़ाम दे भी देते हैं तो बोर्ड आगे रिजेक्ट कर देगी। तो ऐसे विचार में हम लोग आए हैं यहाँ जदयू कार्यालय में और सर से आश्वासन मिली है कि कल 4 बजे बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर से बात होगी। आश्वासन मिली है तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल कार्रवाई होगी, हम लोग को सरकार पर पूर्ण भरोसा है, कार्रवाई होगी। और जब बिहार सरकार के दिए गए बयान पर कार्रवाई नहीं होगी तो कार्रवाई होगी किन के ऊपर। कार्रवाई होगी, हम लोग को पूर्ण भरोसा है और सत्ता में है और उन्हीं का सरकार है तो जरूर हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग के लिए कार्य होगा और कार्रवाई होगी। अच्छा, क्या लगता है आप लोग हाई कोर्ट में भी आपके कुछ साथी पहुंचे हुए थे? हाई कोर्ट में साथी पहुंचे थे, हाई कोर्ट में गए थे। उन लोगों का ऐसा लगा कि मुझे हाई कोर्ट न्याय दिलाएगी, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग को अगर लगता है कि सरकार से ही न्याय मिल जाएगा तो हाई कोर्ट जाने की क्या मतलब है।
हाई कोर्ट हम लोग किस लिए जाएंगे अगर सरकार ही हम लोग को न्याय दिला देगी तो। इसलिए हम लोग हाई कोर्ट नहीं, सबसे पहले हम लोग सरकार के पक्ष, सरकार के साथ हैं। सरकार यदि हम लोग के लिए कार्य कर रही है बेहतर, तो पूर्ण भरोसा के साथ हम लोग का लगता है कि काम हो जाएगा। कितनी संख्या है आप जैसे स्टूडेंट्स की जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर? बहुत सारे। अभी तो हम लोग आए हुए हैं, कम है, मतलब 50 की संख्या में आए हुए हैं, लेकिन है तो 40-50 हज़ार की संख्या में स्टूडेंट है। तो इतने सारे स्टूडेंट्स आखिर है कहाँ जो? सब लोग जो है अपना अपना कहीं अलग चले गए हैं, कोई दिल्ली है कहीं कहीं है, तो वहाँ बीच में 2-3 दिन पहले आए थे और वो लोग चले गए। अब देखे, अब तो यहाँ आकर के हम लोग तो दौड़ बदल नहीं कर सकते हैं, कभी आते हैं इधर यहाँ कभी वहाँ, हर जगह। कभी कोई कहते हैं कि उनके कार्यालय में जाइए, कभी कहते हैं उनके कार्यालय में जाइए। हम लोग इधर से जाते जाते हम लोग थक चुके। कितने सारे स्टूडेंट्स परेशान होकर के भी नहीं जा रहे? अभी तक तो लगता है 20,000 से ऊपर भी होंगे, ऐसा नहीं पूरा 20,000। हम एक्यूरेट रहते हैं, इसके दावे कहते हैं कि ये दावेदार के साथ कहते हैं 20,000 से कम नहीं है स्टूडेंट ऐसा। और ये भी नहीं कि हम मान लिया जाए किसी एक के सब्जेक्ट में अगर करेक्शन नहीं हो पाता, इस सारे सब्जेक्ट में ऐसा गलत हो जाएगा। हमारी गलती अगर होती तो एक सब्जेक्ट में होती, या सब्जेक्ट मान लिया जाए कोई किसी भी आदमी का होगा, लेकिन नहीं ना है जो किसी का माता पिता का नाम गलत हो जाएगा, किसी का सब्जेक्ट गलत हो जाएगा, किसी का कोई साइंस से सोशल साइंस हो जाएगा, सोशल साइंस से साइंस बन जाएगा। अब बताइए ये कैसे हो सकता है यहाँ पर? और लोग जो है, सभी लोग जो एग्ज़ाम जो दे रहे हैं अपने माता पिता के भरोसा, यानी उनका जीवन को आगे विकास करने के लिए, अपना जीवन में सुधारने के लिए कर रहे हैं। अब हमारे इससे क्या हो सकता है? सरकार जो है, हमारी सरकार जो है, ये बताइए कि अब हमको विकास करने के बजाय वो डुबा रही है। हमेशा वो विश्वास दिलाते हैं, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। अब हम कब तक विश्वास रखें? हम ये सरकार से पूछना चाह रहे हैं। अब हमको इस बात को जवाब दे कि हम सरकार से हम पूछ रहे हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि वो कब तक हमको विश्वास रखने के लिए कह रहे हैं? अब कितनी हम परीक्षाएं दें? हम यही मेरा उनसे अनुरोध है। आगे क्या करेंगे आप लोग सारे स्टूडेंट्स? अब अभी कल जाने के लिए तो तैयार 4 बजे सब लोग पहुंचेंगे, उनसे बात होगी, देखते हैं क्या फीडबैक आता है। लेकिन हम लोग उम्मीद है कि कहीं सर से बात हुई है तो ज़रूर मौका मिलेगा, और मौका कल न्याय मिलती है तो अच्छा, नहीं तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से कुछ करेंगे। मुख्यमंत्री से आप सीधा न्याय लगाएंगे। अब बीच में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर माननीय अशोक चौधरी जी का बात, पूर्व शिक्षा मंत्री जी का बात नहीं माना जाता है, तो मुख्यमंत्री जी के आवास पर हम लोग जाकर धरना प्रदर्शन देने का काम करेंगे। हम लोग को चाहे वहाँ से न्याय मिले या ना मिले, न्याय मिले हटा दे, लेकिन हटेंगे नहीं, मरते दम तक लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग मार खा जाएंगे, वहीं मर जाएंगे। हम लोग जितने अभ्यर्थी जाएंगे, अगर हम लोग पुलिस अभ्यर्थी से अगर मार खिलाते हैं तो हम लोग वहीं सो जाएंगे और कहेंगे कि जितना मारना है मार दीजिए। पहले से तो मार रहे हैं, हम गार्जियन से भी मर रहे हैं, और आप लोग भी मार दीजिए हमको। हम यही कहेंगे उन लोग, और वहाँ से हिलेंगे तक भी नहीं, या हमारी वहाँ प्राण चली जाए। यही मेरा संकल्प है। आप गलती की बात जो बोल रहे हैं कि ये गलती स्टूडेंट को है, स्टूडेंट गलती 100 करेगा, 200 करेगा, 20-20 हज़ार की गलती हो जाएगी। ऐसा क्या है कि 20,000 लोग गलती कर देंगे? और ये बात सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारी के पास जाइए, बोलते हैं जनप्रतिनिधि नहीं है। क्या मतलब है ये? आपके वेबसाइट पर हमने फॉर्म डाला, एप्लीकेशन दिया, फी भरा, सारा त्रुटि, और त्रुटि सुधारने के लिए हम दर की ठोकर खाएं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये कार्यालय वो कार्यालय। अब क्या करें? हम लोग कहीं का नहीं है। आश्वासन दिए हैं मंत्री जी, विश्वास है आप लोगों को पूरा कि कुछ ना कुछ होगा? जिस आधार पर बोले हैं विश्वास है। अब देखिए, अब इनकी बात को अगर वो नहीं मानते हैं तो हमको ना लगता है जो अब किनकी बात को मानेंगे। और हमको तो लगता है कि अब मुख्यमंत्रियों को भी बात नहीं मानेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका भी अब वो बात नहीं मानेंगे, हमको ये लग रहा है। अब बताइए, अब वो लोग सोच रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बने, ये चीज़ बने, तो भाई अपने घर को सुधारिएगा तब ना अपने बाहर में जाइएगा। अपने लड़के बच्चों को नहीं सुधारिएगा तो दूसरे के लड़कों बच्चों को सुधारने से क्या फ़ायदा? अगर दूसरे बच्चों के लड़के को सुधारने जाइएगा तो क्या कहेगा आपको कि अपना सुधारता ही नहीं है और दूसरे को सुधारने गया है। अब आप बताइए, इससे हम उनसे क्वेश्चन का जवाब ले रहे हैं उनसे। अगर नहीं दे रहे हैं तो हमको ट्वीट करके कुछ कह दें हमको, या अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो हमको जेल में डाल दीजिए। हम जितने अभ्यर्थी हैं जेल में जाने के लिए तैयार हैं हम। चलिए, तो ये तमाम परेशान विद्यार्थी और अभ्यर्थी हैं जो लगातार कई ऑफिस के चक्कर काट चुके हैं, फिर चाहे वो बीएसईबी बोर्ड का ऑफिस हो या फिर बीपीएससी का हो, या फिर बात करें अगर जेडीयू आरजेडी कार्यालय की, तो वहाँ भी ये लोग लगातार बीते कई दिनों से जो है लगातार रोज़ जा करके अपनी बातों को रख रहे हैं। कई नेताओं से मिले ये लोग, शिक्षा मंत्री से मिले, और आज यहाँ जेडीयू कार्यालय में मंत्री अशोक चौधरी से ये लोग मिले, जिन्होंने आश्वासन दिया है और बात की है, और जिसके बाद ये लोग कल जाएंगे मीटिंग के लिए। लेकिन इनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर मंत्री अशोक
आलोक चौधरी की बात भी नहीं सुनी जाती है तो ये स्टूडेंट्स जो है वो अपनी जान देने का काम कर देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जाएंगे, वहाँ प्रदर्शन करेंगे और वहाँ से अगर उन्हें कैसे भी जबरन भी हटाया जाएगा तो ये हटने के लिए तैयार नहीं है तब तक, जब तक इन्हें कुछ लिखित तौर पर नहीं दिया जाए और इन्हें ये नहीं कहा जाए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो है वो नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमें बस एग्ज़ाम देने दीजिए, उस सब्जेक्ट के थ्रू हमें एग्ज़ाम देने दीजिए जिसमें हम क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसके लिए हम एलिजिबल हैं और जिसके लिए ये मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस पर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वीडियोज़ को शेयर कीजिए। मेरा नाम प्रिया है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।